यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उनसे उतार लिया था, खींच लिया था उनसे उनका लिबास, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनको दिखा दे उनकी शर्मगाहें, इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम, बेशक वो और उसके साथी तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो ये जो बहरहाल इंसान को अल्लाह ताला ने एक जिनसी जज्बा दिया है, इसको शैतान सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। बेहयाई उसका बहुत बड़ा हथियार है। और ये जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है, ये शैतान को बहुत खलता है, क्योंकि इसके साथ इस मामले में अल्लाह की प्रोटेक्शन है। ये बहुत कम लोगों को शायद ये चीज़ें न मालूम न हो कि जो कहा ना जना बुरा रास्ता है, तो असल में वो शैतानी रास्ता है। निकाह वो रास्ता है जिसमें फिर इस मामले में अल्लाह ताला की हिफाजत शामिल आल हो जाती है। मियाँ बीवी जब आपस में करीब होते हैं तो फरिश्ते भी हटा लिए जाते हैं, शैतान भी दूर कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में मर्द और औरत बगैर निकाह के करीब होंगे तो वो तो हदीस में आता है, शैतान भी अपना नुत्फा शामिल कर देते हैं। तो ये सा सबीला इस मानी में भी है। तो शैतान तो अच्छा ये भी वो जो जादू सीखते थे जो हम पढ़ के आए सूरह बकरा में, तो उसमें क्या होता है, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करें ना, वो इल्म हासिल करते थे कि जिसके जरिए से मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करें। और एक हदीस में आता है कि वो शैतान तमाम कार्रवाई सुनता है ना, फीडबैक लेता है, तुमने क्या किया, क्या कारनामे किए। तो एक छोटू जो है ना, सबसे छोटे वाला शैतान, तो बाकी तो बड़े बड़ी बातें बयान करते हैं। किसी ने अमेरिका में आग लगाई, किसी ने लाहौर में जलसे पे गोलियां चलवाई, बहुत बड़े बड़े काम करवाते हैं। लेकिन एक छोटू वो आके कहता है मैंने मियाँ बीवी में जुदाई पैदा की, वो उसे गले लगाता है, तूने असल काम किया है, तूने जड़ काटी है, तेरे काम के नताज दूररस होंगे। ये तो वक्ती काम है ना, ये हो सकता है कल तौबा तायब हो जाए, ये असली काम है जो तूने किया है। इन्ना जालना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक शैतानों को दोस्त हमने बना दिया उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते। और यहाँ ईमान लाने का मतलब ये ना समझिए कि जो मुसलमान हो गए उनके दोस्त नहीं होते शैतान। ईमान का मतलब जिनके दिल में ईमान नहीं होता, जो अल्लाह को याद नहीं रखते, जो अपने आप को पाक नहीं रखते, नापाकी की हालत में रहते हैं, ये वो कैफियत है जिनमें शैतानों की आपके साथ दोस्ती हो जाती है। ये हमें सिखाया ना, जब लैट्रीन में जाओ तो क्या अदब है, जब निकलो तो क्या आपने करना है, जब आपने कैसे वुजू करना है, कैसे अपनी तहारत करनी है, ये सारी चीजें हमें क्यों सिखाई, ताकि शैतानों से महफूज रहो, उनसे हिफाजत का सामान है सारा। ये एहतियात हम करते नहीं, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ये हो गया तो ऊंज हो गया। ये सारी चीजें अपनी जगह पे इनकी एक हकीकत है, इसको समझें, इसको लाइट ना लिया करें। ये वो मोतज़िला वाले तरीके ना करेंगे, भाई इसको जिन होता ही नहीं तो फलाना नहीं होता तो शैतान क्या करेंगे, तो नहीं, ये बहुत कुछ है, तभी तो ये सारी रहनुमाई दी गई है। ये हसार है, ये शरीयत, ये सुन्नत, ये हमारे लिए कला है जो इन सारे शयातीन से हिफाजत का जरिया है। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब वो कोई बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं, अब ये वो बेहयाई है जो वो तवाफ करते हुए यानी कपड़े उतार के करते थे। कालू वजदना अलैहा आबाना, वो कहते हैं इस पर हमने अपने आबा को पाया था। अच्छा ये ज़हन में रखें, कुरान मजीद में जो जब ये बात कही जाती है ना कि हम अपने आबा के तरीके पे, तो वो बताते हैं ये फॉलोअर्स हैं, ये अपने तरीके की पैरवी रवायती लोग हैं, ये उससे दाएं बाएं होने के लिए तैयार, नई बात सोचने के लिए तैयार नहीं है। और वो उस जमाने में जो भी फॉलोइंग होती थी माँ बाप की होती थी। आबा, उनकी एक कदर मंजिलत, उनकी गैरत, उनकी हमीयत, ये लोगों के अंदर होती थी। हमारे ज़माने में माँ बाप को से बगावत करने को इल्म समझा जाता है, उनसे ला ताल्लुकी, बल्कि जो माँ बाप के तरीके पे हो तो उसको समझा जाता है बकवास आदमी, ये कोई इसको तो समझ ही नहीं है। जो ज़रा थोड़ी सी पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से आ जाए तो उसने पहला काम ये करना होता है कि अपने ख़ानदान की रवायात से हट के चलना होता है, तब वो एक पढ़ा लिखा आदमी समझा जाता है। तो अब माँ बाप की जगह पे जिनको फॉलो किया जाता है वो कौन है, असल में वो तलाश करने पड़ेंगे। वो माँ बाप तो है नहीं, तो वो जो है ना, जो मगरब से आए, असल में उसको फॉलो किया जाता है। यार दुनिया ने तरक्की की है, तो जो तरक्की याफ्ता कौम है उनके पीछे चलो। तो आज बेहयाई करने के लिए माँ बाप का हवाला नहीं दिया जाता, आज हवाला दिया जाता है दुनिया की कौमों का, तरक्की याफ्ता कौमों का। देखे ना उन्होंने कितनी तरक्की की, गोया पतलूने उतार के तरक्की की, बस वो इसके बगैर तरक्की हो नहीं सकती थी। दूसरी बात जो है वो जो इसमें समझ आनी चाहिए कि शैतान ने उस वक्त किस तरीके से उन्हें वर्गलाया था, नेकी के रास्ते वर्गलाया था कि भाई ये तवाफ ज्यादा सवाब वाला कपड़े उतार के होता है। और ये नेकी वाला तस्वुर माशरे में रहा है, हमारे यहाँ भी, ये तो मैंने भी देखा है। एक बंदा, वो बिल्कुल उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, एक हुजूम उसके पीछे था, पहुंचा हुआ बंदा समझा जा रहा था उसको। और मैं तो खैर छोटा था, मैंने भी तमाशा देखा भाई ये क्या हो रहा है।
آخری کام اس نیک بندے نے یہ کیا تھا کہ وہ جو دریا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اس میں ایک دریا کا پانی تھوڑا جیسے ہو جاتا ہے نا ایک سائڈ پہ آ کے تھوڑا سا وہ چشمہ وہ جو بن رہا تھا اس کے ایک جو تالاب سا چھوٹا سا، تو اس میں اس نے پیشاب کیا اور اس کے بعد اس سے پانی پیا، تزکیہ بہت ہو گیا تھا اس کا. تو یہ کام اس نے کیا. میں نے کہا یار یہ تو سارے ہی میل جو اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی وہ ایک علیحدہ کام ہے. تو لوگ سمجھ رہے تھے بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. تو گویا نیکی کا یہ والا تصور کہ آدمی ننگ دڑنگ ہو، آدمی میلا کچیلا ہو، آدمی اپنے ہی موت پینے والا ہو، یہ نیکی کا تصور ہر دور میں رہا ہے. یہ کوئی اور یہ کس نے پھر پھیلایا ہوگا؟ اچھا یہ آپ کو ہندوؤں میں بھی مل جائے گا، سکھوں میں بھی مل جائے گا، مسلمانوں میں بھی مل جائے گا، اور میں جانتا نہیں ہوں، پتہ نہیں اوروں میں بھی ہوگا. یہ دیکھیں مکے والوں میں بھی تھا. آج کے دور میں یہ تصور نہیں ہے. آج کے دور میں اصل میں یہ ہے اب وہ ہے نا انا خیر، اب دلیل والا دلہ ما بے غرور آج ریشنلائز کیا گیا ہے. ہر بے حیائی کو بھی ہم پیدا ہوئے تو بے لباس تھے، تو لباس فطرت بے لباسی. بھینس گائے بکری لباس نہیں پہنتی، ہم کیوں پہنے؟ یہ اصل میں شروع میں سردیاں گرمیوں کی وجہ سے لوگوں نے اپنے اوپر بچاؤ کے لیے کپڑے پہننا شروع کیے تاکہ سردی نہ لگے یا گرمی نہ لگے. تو پھر ان کی عادت بن گئی، سیکنڈ نیچر ہو گئی. تو اب وہ اتارتے ہیں تو شرم آتی ہے. نہیں اتار کے مطلب تزکیت پورا تب ہوگا جب آپ اتاریں گے. فطرت کے قریب تو آپ تب جائیں گے نا جب اتار لیں گے ان کو. تو یہ اب یہ دلائل ہیں اس کے ساتھ، وہی کام وہی بے حیائی کا، لیکن یہ کہ اس کے لیے دلائل اب بدل جائیں گے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. انہوں نے کہا یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. ان اللہ لا یامر کل فرما دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں باندھتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بے حیائی کا حکم دے گا؟ قل امر ربی بالقسط، فرمائیے کہ میرا رب انصاف کا حکم کرتا ہے. یہ خود بہت بڑی بے انصافی کی بات ہے. اس سے پھر پورا یعنی قسط جو ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی دو چیزوں کے ایکسٹریم جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے درمیان جو شے ہوتی ہے وہ قسط ہے. تو برائی تو ایکسٹریم پہ پائی جاتی ہے نا. انصاف کی بات کرتا ہے یعنی نیکی کی بات کرتا ہے، درمیان کی بات کرتا ہے. اور اس سے بڑا عدم توازن پیدا ہوتا ہے. یہ بے حیائی سے معاشرے کا جنازہ نکل جاتا ہے، پورا توازن بگڑ جاتا ہے سوسائٹی کا.